जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन। आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉरेक्स क्लासेज पे स्वागत है। तो आज आप लोगों का क्लास बंद है क्योंकि मेरा ड्यूटी आज मधेपुरा फैक्ट्री, रेलवे इंजन फैक्ट्री जो है वहाँ पे ड्यूटी लग गया था। तो चलिए आइए आप लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या ड्यूटी करना पड़ता है। कल से क्लास रेगुलर चलेगा। देखिए, सबसे पहले ये जो 1,32,000 तार आ रहा है, देखिए ये इसका GSS ग्रिड सब स्टेशन सिंहेश्वर में है और वो भूटान से आता है। वहाँ से बिजली उत्पादन हो करके उसका ग्रिड बनाया गया है ये आपको सिंहेश्वर में, और वहाँ से हम लोग 1,32,000 लाते हैं अपने TSS में, जिसका हिंदी होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा ये सब ये जो जितना भी ब्लैक कलर का है सारा का सारा इंसुलेटर है। और देखिए आगे ये PT लगा हुआ है, CT लगा हुआ है। तो बीच में ढेर सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिसका काम है कि कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, उसको माप करके बताना। और बीच बीच में ये सब जितना भी ऊपर इंसुलेटर के ऊपर लगा हुआ है उसको बोलते हैं आइसोलेटर, जहाँ से हम लोग लाइन काट सकते हैं। और अभी नाइट का समय है तो ऊपर में देखिए लाइट वगैरह सब जल रहा है और अभी तक 1,32,000 KB ही जा रहा है। देखिए यहाँ पे आगे चल के एक ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग इसको 25 KB में बदल के रेलवे तक पहुँचाते हैं। और रेलवे कोई भी ट्रेन 25 किलोवोल्ट से चलता है। तो आइए दिखाते हैं आप लोग को। ये भी फिर CT PT लगा हुआ है जो करंट वोल्टेज को मापने का काम करता है। फिर यहाँ पे भी आइसोलेटर लगा हुआ है, ये देखिए आगे चल के दिखाते हैं आपको। और देखिए यहाँ पे ये दो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। इसी ट्रांसफार्मर के माध्यम से 132 KB यानी 1,32,000 वोल्ट को हम लोग 25,000 वोल्ट में बदलते हैं। दोनों हमेशा चार्ज अवस्था में रहता है, लेकिन यूज हम लोग एक ही का करते हैं क्योंकि अगर एक को बंद कर दिया जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दोनों को चार्ज रखा जाता है, लेकिन हम लोग यूज एक ही का करते हैं। जैसे अभी इस ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है। और यहाँ पे जानते हैं कि कहीं से भी 3 फेज लिया जाता है RYB, लेकिन जब 25 KB में बदलिएगा तो वहाँ पे 2 ही फेज आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे Y और B लिए हुए, येलो और ब्लू लिए हुए हैं। देखिए येलो का दिख रहा होगा और ब्लू ये है। तो चलिए ये हम लोगों का काम नहीं है, ये तो यहाँ पे मशीन वगैरह सब लगा हुआ है। मेरा काम क्या है चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जितना का ये सारा आइसोलेटर लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग लाइन काटने का काम करते हैं। तो आइए आप लोगों को आइसोलेटर दिखा भी देते हैं। देखिए वो जो लगा हुआ है ऊपर में वो, हाँ वो रड जो है वो आइसोलेटर है। हम लोग यहाँ इस हैंडल को अगर नीचे कर देंगे तो वो रड ऊपर हो जाता है, यहाँ से लाइन काटा जा सकता है। तो चलते हैं हम लोग कि मेरा काम आखिर इसमें क्या होता है। तो ये इसको BM बोलते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। ये सब जितना बॉक्स टाइप का लगा हुआ ये सारा BM है। यहाँ से भी लाइन काटा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक फॉर मेन लाइन। चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे फिर ये आपका PT लगा हुआ है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज मापने का काम करता है। यहाँ पे इसमें बालू रखा हुआ है, कभी आग लग जाएगा तो इससे हम लोग बुझा देते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है इसी बिल्डिंग में मेरा काम है। और हर एक घंटे रीडिंग लिखना होता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। तो ये फुल्ली अंदर से AC है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अंदर ले करके। और ये जो सामने वाला बड़ा ग्राउंड दिख रहा होगा, ये बड़ा सा ग्राउंड, ये आपका फैक्ट्री है। और थोड़ा सा और अंदर जाइएगा तो वहाँ पे रेलवे इंजन बनता है और यहीं से निकलता है आपका 12,000 हॉर्स पावर का। चलिए आपको दिखाते हैं, लेके चलते। ये ढेर सारा फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और इधर भी ढेर सारा लगा हुआ है फ्लावर वगैरह सब। ये गुलाब का फूल है। आगे चलिए लेके चलते हैं। इसी में मेरा मेनली काम है। यहीं पे हम बैठते हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए रेड कलर का ऊपर में जो दिख रहा है यहाँ पे करंट और वोल्टेज लिखा हुआ है।
तो उसी को बस प्रत्येक घंटे हमको कॉपी पे नोट करते रहना है। और ये चार्जर है, चार्जर जिससे बैटरी को चार्ज किया जाता है और वो 240 वोल्ट देता है। छोटा छोटा जितना भी बल्ब जल रहा है इसी बैटरी के माध्यम से जलता है, क्योंकि अगर 25,000 वोल्ट में छोटा बल्ब लगाइएगा तो वो तो कब का फ्यूज हो चुका होगा। और देखिए ये सब फायर एक्सटिंग्विशर है, कभी आग लगने की स्थिति में इससे बुझाया जा सकता है। और ये देखिए शीशा लगा हुआ है, बाहर का दृश्य है, काफ़ी अच्छा दृश्य है बाहर का। तो आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को, आइए। ये बस यहीं से हम लोगों को रीडिंग लिखना है और यहीं पे हम लोग बैठते हैं और चलिए। तो यही हम लोगों का काम है। देखिए वहाँ पे खाना रखा हुआ है, जब भूख लगेगा तो खाना खा लेना है हमको। तो ये फुल्ली एसी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ठंड के समय में एसी बंद ही रहता है। और एक छोटा सा रूम आपको दिख रहा होगा इधर, अंदर में एक छोटा सा रूम है। अगर रेस्ट करने का बीच में ज़रूरत पड़ गया तो जाके वहाँ पे हम लोग रेस्ट भी कर लेते हैं। चलिए पूरा बाहर का दृश्य है। ये MRS है, यहाँ से 1,32,000 kV को हम लोग 32,000 kV में बदल करके और वो फैक्ट्री तक जाता है। तो ये बाहर का दृश्य है, देखिए। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और कल से क्लास आप लोगों का कंटिन्यू चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए एक बार फिर से अंदर आप लोगों को चल लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे फिर वही ये बाहर का दृश्य है, यहीं पे हम लोग बैठते हैं। और देखिए आपको छोटा सा रूम नहीं दिखाए थे जिसमें हम ज़रूरत पड़ने पे सोते भी हैं। देखिए ये छोटा सा रूम है, यहाँ पे हम अगर काफ़ी थकान हो गया तो यहाँ पे आके सो जाते हैं। और सारा चीज़ आप लोग देख लिए हैं। चलिए आप जानते हैं कि भाई साहब की मौत कैसे हुई। पिछले के वीडियो में हमने एक टावर वैगन का वीडियो बनाया था ट्रेन का, जो काफ़ी स्पीड में जा रहे थे और उस पर ढेर सारे TRD हमारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए थे। और ये आगे में ट्रॉली दिख रहा होगा, ये सेकेंड नंबर का इमेज में देखिए, ये ट्रॉली आगे ट्रैक पर ही खड़ी थी। आप देखे होइएगा कभी इसको लोग धकेल करके ले जाते हैं और आगे जेई वगैरह सब बैठे हुए रहते हैं। तो ये भी अपने धीरे धीरे रफ्तार में जा रही थी और टावर वैगन पीछे से, मतलब टावर वैगन काफ़ी स्पीड होने के कारण ब्रेक नहीं ले पाया ड्राइवर और इसमें धक्का मार दिया। और जिस कारण से ये जेई और उसमें एक टेक्नीशियन थे, वो बुरी तरीके से इस पे टावर वैगन के अंदर आ गए और दोनों की मौके पे ही मौत हो गई। तो ये इसलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है। तो आज आप लोगों का क्लास बंद रहा, इसके लिए हमें खेद है। तो कल से आप लोगों का क्लास रेगुलर रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।